उम्मीद है सब क्लियर से होंगे। आज एक्सरसाइज नंबर हम 2 क्लियर करते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 1 क्लियर हो गई होगी। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में आपने कंसेप्ट एक याद रखना है, वो ये है कि जब हमें ज्यादा चीजों की कीमत मालूम हो, लेट्स सपोज वो कहता है 10 बोर्ड मार्करों की कीमत है 100 रुपए, वो कहता है 75 या 90 ऐसे बोर्ड मार्करों की कीमत क्या होगी। तो आपने क्या करना होता है, यही वाले कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले जब हमें एक चीज की कीमत मालूम होगी तो हम ज्यादा की मालूम कर सकते हैं ना। पहली एक्सरसाइज में तो यह होता था जब हमें एक चीज की कीमत बताता था तो हम ज्यादा की मालूम कर लेते थे। अब ज्यादा की कीमत उसने खुद बता दी है और आगे फिर उससे भी ज्यादा पूछ रहा है। लेट्स सपोज वो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 है, वहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पूछ रहा है देयर आर 4900 मार्कर्स इन 50 बॉक्सेस। 50 बॉक्सेस हैं, उनमें कितने बोर्ड मार्कर हैं, 4900 बोर्ड मार्कर पड़े हैं। वो कहता है हाउ मेनी मार्कर विल बी देयर इन 75 सच बॉक्सेस। अब वो कहता है अगर इस तरह के 75 या 75 बॉक्स आ जाए तो उनमें कितने बोर्ड मार्कर होंगे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत सारे लड़के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमने अब हमें ये तो नहीं पता ना 1 के पता होता तो हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 1 के नहीं पता तो हम यहाँ पे सबसे पहले 1 की प्राइस मालूम कर लेंगे। कैसे, अब देखो हम लिखेंगे 50 बॉक्सेस में कितने बोर्ड मार्कर हैं। ठीक है, 50 बॉक्सेस इन मार्कर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। 50 बॉक्सेस के अंदर मार्कर है 4900। क्लियर। अब यहाँ पे हम मालूम कर लेंगे 1 बॉक्स में कितने बोर्ड मार्कर बने। 1 बॉक्स में 50 का पता है, 1 का मालूम करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। 1 बॉक्स के अंदर 1 बॉक्स के अंदर जब मार्कर मालूम करेंगे तो हम 4900 को 4900 को किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखो ये आपको अगर टेबल आता है तो इसकी मदद से आप काट सकते हो, अगर नहीं काट सकते तो आपने 490 को इधर लिखना है, फिर 5 लिखना है। अब 50 भी लिख सकते थे और ये 4900 को 4900 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, इसके 5 वाले टेबल की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो 35 आता है और 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 40। अब अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50 अबव हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 9 बार। 45 यानी 9 5 45 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 बचा और 0 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और 5 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। एक्सीलेंट, शाबाश, ये आ जाएगा 40। क्लियर। और 98 बॉक्स है। अब देखो एक बॉक्स में कितने मार्कर हैं, 98 मार्कर हैं। अब जब हमें एक चीज की कीमत मालूम हो गई है तो ज्यादा की मालूम कर सकते हैं ना। 75 का पूछ रहा था, 75 मार्कर पूछ रहा था, 75 बॉक्सेस पूछ रहा था कि 75 बॉक्सेस में कितने मार्कर हैं। एक बॉक्सेस का पता चल गया है, 75 बॉक्सेस में मार्कर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 98 निकला है ना, इसको आपने 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। फिर 9 से जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होता है ना। 45 में 4 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 49। क्लियर। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, यहाँ पे वो 56 आया ना, 6 और 5 इधर हासिल आ जाएगा। अब देखो 7 को फिर 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 63 और साथ में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68। यहाँ पे 0, फिर 9 को 6 में ऐड करना है आपने, कितना आ जाएगा 15। 5 लगा, इधर 1 आपने कैरी दे देना है। अब देखो 4 और 1, 5 और 8 कितने हो गए, 33 लगा 1, फिर आपने आगे दे दिया है 6 और 1 7।
तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा और इसके साथ आपने लिखना है मार्कर, यानी अब हमारे पास ये आ गए हैं 75 बॉक्सेस में इतने मार्कर हैं। इंतहाई आसान से क्वेश्चन है, तकरीबन जो जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना वो इसी तरीके से ही होंगे। क्या बताएगा, वो ज्यादा की बता रहा होगा और आगे ज्यादा पूछ रहा होगा या कम भी पूछ ले। जब हमें एक का पता होगा तब हम ज्यादा की या कम की बता सकते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पे बताता है द प्राइस ऑफ 10 मोबाइल फोन। अब देखो इज आगे रुपीज लिखा हुआ है, ठीक है, आगे रुपीज लिखा हुआ है आपका 3,48,290। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 29 मोबाइल फोन ऑफ द सेम मॉडल। इसी मॉडल के, इसी किस्म के मॉडल के जो मोबाइल फोन है 29 मोबाइल फोन हो 29, उनकी कीमत क्या होगी। 10 का पता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही मालूम करेंगे, 10 से इसे डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर हो उसको आपने 29 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है। तकरीबन ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होंगे। पहले आपने डिवाइड करना है, एक की कीमत मालूम कर लेनी है, एक की मालूम करने के बाद कम की पूछेगा तो कम की मालूम कर लेंगे, ज्यादा की पूछेगा तो ज्यादा की मालूम कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।